पूरी दुनिया स्टार्स की फैन होती है, लेकिन स्टार्स भी जिस शख्स के फैन होते हैं वो शख्सियत है उमर शरीफ साहब की। उमर शरीफ ने उस वक्त अपने स्टेज ड्रामों में कॉमेडी शुरू कर दी थी जब कॉमेडी एक सीरियस बिजनेस भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ लोगों को हंसाया ही नहीं, उनकी कॉमेडी की खास बात तो ये है कि वो हंसाने के साथ साथ तंज और समाज सुधार की बात भी करते हैं, जो शायद आज के कॉमेडियंस की कॉमेडी में नहीं होता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस शख्स ने कॉमेडी और स्टेज ड्रामे को एशिया में रेवोल्यूशनाइज किया। उमर की पैदाइश 1955 में कराची के लियाकताबाद में हुई थी। उनके बचपन का नाम मोहम्मद उमर था। उमर सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनके वालिद की मौत हो गई थी। उमर को बचपन से ही एक्टिंग और ड्रामे में बहुत दिलचस्पी थी। आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर सच ये है कि जब भी बचपन में उनके घर वाले उनको पैसे देके मार्केट से सामान लाने भेजते थे तो वो उन पैसों से फिल्म थिएटर में जाके फिल्में देखते थे और इस वजह से कई बार उनकी घर में पिटाई भी होती थी। सन 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था चंगेज खान और इसमें अमेरिकन फिल्म एक्टर उमर शरीफ ने अदाकारी की थी। मोहम्मद उमर भी ये फिल्म देखने थिएटर गए और जब उन्होंने अमेरिकन एक्टर उमर शरीफ की अदाकारी देखी तो वो उससे बहुत अट्रैक्ट हुए और उस दिन से उन्होंने भी अपना नाम मोहम्मद उमर से उमर शरीफ कर दिया था। 14 साल की कम उम्र में ही उमर शरीफ ने कराची के स्टेज ड्रामों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और 1974 आते तक वो एक प्रोफेशनल एंटरटेनर बन चुके थे। आपको शायद पता नहीं होगा कि उमर शरीफ ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत के दिनों में एज ए बैकग्राउंड म्यूजिशियन काम किया था। वो लोकल फंक्शंस और पार्टीज में एज ए बैकग्राउंड म्यूजिशियन जाते थे और फिर इसके बाद वो पूरी तरह स्टेज एक्टिंग में आ गए। अब उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही थी। उमर ने 1984 में बेस्ट स्टेज एक्टर का अवार्ड जीता और 1979 में उन्होंने एक ऐसा स्टेज ड्रामा किया जिसने इतिहास रच दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बकरा किस्तोपे की। यही वो ड्रामा है जिसने उमर शरीफ को आलमी सतह का एक मशहूर फनकार बना दिया। उनको साउथ एशियन कंट्रीज के लोग अब किंग ऑफ कॉमेडी कहने लगे थे। पाकिस्तान में पहले स्टेज ड्रामे रिकॉर्ड नहीं होते थे। ये उमर का दिमाग ही था जिसने ड्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कराई थी। उमर को लगा कि अगर इन ड्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग करा दी जाए और इनको वीडियो रेंटल्स पे देने लगें तो ड्रामों की मकबूलियत और बढ़ जाएगी और हकीकत में ऐसा ही हुआ। बकरा किस्तों के बाद उमर शरीफ ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारे स्टेज शोज को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया और बहुतों को लिखा भी। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी भी की। दबंग फिल्म का मशहूर गाना मुन्नी बदनाम सॉन्ग भी उनकी ही एक फिल्म के सॉन्ग का अनऑफिशियल रीमेक है। उमर शरीफ ने 30 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने लाइव परफॉर्मेंस दिए हैं और वो 20 से ज़्यादा बड़े अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का मशहूर अवार्ड तमगाए इम्तियाज भी शामिल है। उमर ने अब तक तकरीबन 30 स्टेज प्लेस किए हैं और वो 10 से ज़्यादा मशहूर टेलीविज़न शोज भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के कई मशहूर आर्टिस्ट जैसे शकील सिद्दीकी और इरफान मलिक उनकी ही खोज हैं। उमर ने 2006 में उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट बनाई, जिसने कराची में 2 एकड़ की ज़मीन पे माँ नाम का हॉस्पिटल बनाया है। उमर हमेशा अपने कौम और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जर्मनी के इस अस्पताल में पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन और साल लोगों को एंटरटेन करने वाले उमर शरीफ इंतकाल कर गए।